नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं और ये हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके हर डाउट को पूरा करूँगा। ये मेरा अपना ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ब्लड रिलेशन समझते हैं, जो हमारे रिलेशंस है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मोड दोनों में आएगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पिता फादर, माता मदर, बेटा सन, बेटी डॉटर, भाई ब्रदर, बहन सिस्टर, पति हस्बैंड, पत्नी वाइफ। ठीक है। ग्रांड रिलेशन दादा दादी, जैसे दादा को बोलते हैं ग्रांड फादर, नाना को बोलते हैं मैटरनल अंकल बोलते हैं। ठीक है। मैटरनल ग्रांड फादर। ठीक है। मैटरनल ग्रांड फादर। दादी को बोलते हैं ग्रांड मदर, नानी को बोलते हैं मैटरनल ग्रांड मदर। ठीक है। पोता को बोलते हैं ग्रांड सन और नाती को भी वही बोलते हैं। पोती को बोलते हैं ग्रांड डॉटर, नातिन को भी वही इस्तेमाल करते हैं। मम्मी की तरफ से रिलेशंस थोड़ा मैटरनल उसमें यूज़ कर सकते हैं। चाचा को अंकल बोलते हैं, बुआ को आंट बोलते हैं, मामा को भी अंकल बोलते हैं, मौसी को भी आंट बोलते हैं। चचेरे भाई, जैसे इसमें कज़न लगाते हैं, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, चचेरा भाई और चचेरी बहन या फुफेरा भाई फुफेरी बहन। ठीक है। इन लॉ, ससुराल से रिलेटेड जो रिलेशन है, ससुर फादर इन लॉ, सास मदर इन लॉ, साला ब्रदर इन लॉ, साला देवर जीजा और ननद भाभी साली सिस्टर इन लॉ, दामाद को सन इन लॉ, डॉटर को डॉटर इन लॉ। ठीक है। तो ससुराल वाले रिलेशन में डॉटर इन लॉ जरूर, मतलब इन लॉ जरूर लगाते हैं। ठीक है। भतीजी को नेफ्यू बोलते हैं, भतीजी को नीस बोलते हैं, सौतेले पिता को स्टेप फादर बोलते हैं, सौतेली माँ को स्टेप मदर बोलते हैं, सौतेले बेटे को स्टेप सन बोलते हैं, सौतेली बेटी को स्टेप डॉटर बोलते हैं। ब्रदर्स सन को नेफ्यू बोलते हैं, ब्रदर डॉटर को नीस बोलते हैं, सिस्टर सन को नेफ्यू बोलते हैं और सिस्टर डॉटर को भी नीस बोलते हैं। चलो ठीक है। तो ये तो रिलेशंस के बारे में जानकारी थी। अब मैं आपको इसके ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, माइनस लिखता हूँ तो ये फीमेल रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से ए से स्टार्ट करता हूँ, ए प्लस माइनस कोई रिलेशन है तो इसकी जो पैरेलल में जो रिलेशन आते हैं, जैसे मैं अगर प्लस लिख रहा हूँ ये बी, तो ये ब्रदर हो गया। क्या हो गया? ब्रदर हो गया। अगर मैं इस तरफ माइनस लिखता हूँ तो ये हमारा सिस्टर हो गया। ठीक है। अगर मैं एक स्टेप ऊपर जाता हूँ तो प्लस में फादर आ गया और माइनस में मदर आ गई। ठीक है। फादर के भाई अंकल हो गया। ठीक है। फादर की बहन बुआ यानी कि आंट हो गया। ठीक है। और मदर के भाई मैटरनल अंकल हो गए और मामी मैटरनल आंट हो गया। ठीक है। तो ये एक रिलेशन, ये लेयर 2 में आते हैं। ये लेयर 0 है, ये 1 है। फिर लेयर 3 में जो रिलेशन आते हैं, प्लस माइनस ग्रांड फादर ग्रांड मदर। ठीक है। ग्रांड फादर और ग्रांड मदर। ठीक है। मम्मी की तरफ से रिलेशन है तो जैसे यहाँ पे नाना नानी। ठीक है। अब एक स्टेप -1 में डाउन में चलूँगा तो डॉटर और सन यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से अगर पति पत्नी को दिखाना है तो ए प्लस, तो इसमें हाफ एरो का यूज़ करेंगे। जैसे बी ए की पत्नी है तो मैं इसे हाफ एरो से दिखा रहा हूँ। ठीक है। और ये पैरेलल रिलेशन में आएगा।
अब हम इनका यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंटिंग टू अ वुमन, राम सेड, शी इज़ अ डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हाउ इज़ वुमन रिलेटेड टू राम। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। तो वह महिला राम से किस तरह से संबंध है। तो एक महिला की तरफ राम बोल रहा है, तो यहाँ पे राम मेल है। राम के दादा मतलब तीसरी रिलेशन में आएंगे। दादा को मैं प्लस लिख लेता हूँ, ठीक है। इकलौते बेटे, फिर बेटा भी फिर यहाँ पे आ गया, क्योंकि एक स्टेप नीचे बेटा होता है। इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। फिर बेटी, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो अब यहाँ पे ये वुमेन आ गई, ठीक है। तो वह महिला राम से किस तरह संबंध है। देखो राम के बिल्कुल पैरेलल में है, और क्योंकि फादर की तरफ से रिलेशन है तो ये बहन होगी, ठीक है। और अगर मदर की तरफ से भी रिलेशन होता है तो भी सेम चीज़ होता है। तो यानी कि हमारा आंसर बहन हो गया, मतलब सगी बहन बोलते हैं, ठीक है। ए मैन सेड, द वुमन हु इज स्टैंडिंग देयर इन अ डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर्स ओनली सन, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमन। एक आदमी ने कहा, वह महिला मेरी माँ के इकलौते बेटे की बहू है, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है। एक आदमी बोल रहा है कि वह महिला, तो मैं आदमी लेके चलता हूँ, मैन है, वह महिला मेरी माँ के इकलौते बेटे की बहू। मेरी माँ मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक स्टेप ऊपर आएगा। इकलौते बेटे, बेटा फिर डाउन आ जाएगा। इकलौते बेटे की बहू, बहू में फिर ये हाफ एरो आएगा। यहाँ पे वो वुमेन आ गई, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो उस आदमी का महिला से क्या रिलेशन है, ठीक है, वह महिला। तो यहाँ पे इकलौते बेटे के लिए यूज़ हो रहा, तो यानी कि इकलौता बेटा फिर सिमिलर यही हो गया, तो ये इसकी वाइफ हो गई, ठीक है। वह आदमी महिला से किस तरह संबंधित, तो महिला का वो पति हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेटा इकलौता है तो बेटा फिर ये एम ही होगा, तो ये इसकी महिला पति बोलेगी इसे, ठीक है। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, रमेश सेड, ही इज सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू रमेश। एक लड़के ने परिचय देते हुए रमेश से कहा कि वह मेरे पिता की बेटी का बेटा है, वह रमेश से कैसे संबंधित है। देखो अगर आप ऐसे थिंकिंग करोगे तो बहुत ही टफ पड़ेगा आपको, और अगर आप इस एरो से दिखाएंगे तो काफ़ी आसान होगा। तो आप एक लड़के का परिचय देते हुए रमेश कह रहा, तो रमेश को मैं ले लेता हूँ प्लस, वह मेरे पिता, पिता यहाँ पे आएंगे, प्लस की बेटी, बेटी यहाँ पे आएगी, माइनस, ठीक है, तो ये इसकी बहन हो गई। बेटी का बेटा है तो प्लस, ठीक है। तो वह लड़का, यहाँ पे ये बॉय है, तो वह लड़का रमेश से किस तरह से संबंध है, वह लड़का रमेश से कैसे संबंधित है। तो रमेश इसको क्या बोलेगा, भांजा या भतीजा, क्योंकि ये बहन है, बहन का बेटा भांजा या भतीजा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ ए, हाउ डी रिलेटेड टू सी। तो ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, डी ए का पिता है, डी का सी से क्या संबंध है। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो रही। तो अगर हम ऐसे करेंगे, ए बी का भाई है, बी का जेंडर पता नहीं है, और बी जो है सी की माँ है, तो यानी कि सी की माँ है। डी ए का पिता है, अच्छा डी ए का पिता है, तो यहाँ पे डी ए का पिता यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो डी का सी से क्या रिलेशन है,
डी का सी से क्या संबंध है, मतलब सी डी को बोलेगा माँ का भाई है। यहाँ पे देखो माँ 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 की तरफ से रिलेशन है, तो माँ का भाई का पिता यानी कि नाना हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए इज मदर ऑफ बी इज सिस्टर ऑफ सी इज फादर ऑफ डी, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए बी की माँ है, ए माँ है बी की, और बी सी की बहन है, बी बहन है सी की, और सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है। डी का जेंडर मुझे पता नहीं, तो ए का डी से क्या रिलेशन है, तो सीधे सीधे डी यहाँ पे कोई भी, ये थर्ड स्टेयर में आ रहा, तो यानी कि ये होगा ग्रांड में आएगा रिलेशन, तो ग्रांड मदर, माँ है तो मदर, ग्रांड मदर यानी दादी, ठीक है। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, ए वुमन सेड ही इज सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमेन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। कोई आदमी बोल रहा है वह मेरे दादा, एक स्टेप दो स्टेप, मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। इकलौता बेटा फिर वही आ गया, सिमिलर, इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है। वह मेरे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, एक महिला ने फोटो की तरफ इशारा करती है, महिला फोटो की तरफ इशारा कर रही है, तो ये यहाँ पे इसका ये ब्रदर आएगा, ठीक है। तो सीधे क्योंकि पहला रिलेशन आ रहा है और ये फादर की तरफ से, तो सीधे ब्रदर आएगा, ठीक है। ए इज फादर ऑफ बी और बी इज नॉट हिज सन, हाउ बी रिलेटेड टू ए। ए बी का पिता है, बी उसका बेटा नहीं है, तो यानी कि फिर बेटी होगा। तो बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, यानी कि ए इसे बेटी बोलेगा, ठीक है, बेटी है ना ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। पी प्लस क्यू इज, पी इज़ फादर ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू, पी इज़ मदर ऑफ क्यू, पी क्रॉस क्यू, पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, व्हाट डज ए क्रॉस बी माइनस सी प्लस डी। पी प्लस क्यू, पी क्यू का पिता है, पी माइनस क्यू, पी क्यू की माँ है, पी प्लस क्यू, पी क्रॉस क्यू, पी क्यू का भाई है। तो ए क्रॉस बी माइनस सी प्लस डी का अर्थ सीधे डायरेक्ट चलते हैं, तो ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे चलते हैं ए क्रॉस बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। और बी माइनस सी, बी सी की माँ है, तो बी माँ है सी की, ठीक है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। और सी और डी, सी प्लस डी, सी डी का पिता है, सी पिता है डी का, ठीक है। तो ए डी का चाचा है नहीं, क्योंकि ए डी में दादा इत्यादि का रिलेशन आ रहा है। ए डी की माँ है बिल्कुल नहीं। ए डी का पिता है बिल्कुल नहीं। ए डी का दादा का भाई है, ए दादी का भाई, ये मतलब दादी का भाई है, ठीक है। तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए इज सन ऑफ बी इज वाइफ ऑफ सी इज ब्रदर ऑफ डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए बी का बेटा है, ए बेटा है बी का, और बी सी की पत्नी है। मैं यहाँ हाफ एरो से दिखाता हूँ इसे, पत्नी मतलब मैंने से, बी सी की पत्नी है तो सी प्लस होगा। और सी डी का भाई है, सी ब्रदर है डी का भाई है।
ए का डी से क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियस बात एक स्टेप नीचे है तो भतीजा, क्योंकि प्लस है तो भतीजा होगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल मोहन सेड सी इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर्स, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू मोहन। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मोहन, पहले मोहन को ही ले लेते हैं, वहाँ मेरी माँ, मोहन की माँ का इकलौता बेटी, बेटी आ गया, यानी कि मोहन की बहन की बेटी है वो महिला, ठीक है। तो बताओ वह लड़की मोहन से कैसे संबंधित है, लड़की मोहन से कैसे संबंधित है, तो इसकी बहन की भतीजी, सिंपल सी बात है, भतीजी आएगा, ठीक है। बहन का बेटा यानी कि भांजी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी। हर वीडियो में मेहनत लगती है, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो, तो आप इतना कर सकते हैं कि मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।